गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और आज ये मेरा इसका 13वां वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज मूविंग कंडीशन में किसी मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उसके ऊपर क्या फोर्स लगता है। बच्चों आज हम पढ़ेंगे अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग वायर प्लेस है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है। बहुत ही आसान और मजेदार कंसेप्ट है। चलिए बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मेरे को एक खूबसूरत सा चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें न करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मैं पापा आपको पढ़ाएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मैं पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक ये है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर जो भी आप कह लें, वायर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, ये आज का हमारा टॉपिक है। बच्चों पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि एक चार्ज अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से जो है इंटर करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। उसका क्या रूल होता है, क्या सब कुछ होता है वो मैं बता चुका हूं। वहीं से बात स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि हमारा जो है अगर कोई चार्ज जो है Q v वेलोसिटी से किसी B मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है या ऑलरेडी रहता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है F बराबर Q v क्रॉस D। इस तरीके से लगती है बच्चों। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। ये हमारा v क्रॉस है, इसको खोलेंगे तो ये जाएगा Q v B साइन थीटा। ये हमारा फोर्स होता है जहां थीटा होता है एंगल बिटवीन V एंड B। ये बच्चों हम जो है पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। तो बच्चों इस फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए बच्चों हमारे पास तीन तरीके थे। पहला तरीका था हमारे पास वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का जो रूल है उससे हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है बच्चों, दूसरा तरीका जो था वो था फ्लेमिंग। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल। और तीसरा तरीका बच्चों था हमारे पास राइट हैंड। ठीक है, राइट हैंड पाम रूल। ये बच्चों हमारे पास जो है तीन तरीके थे जिससे हम जो है मूविंग चार्ज अगर हमारा किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो उसका जो फोर्स लगता है वो इन तीन तरीकों से हम निकाल सकते हैं। ये तरीके मैं आपको बता चुका हूं, जिसको नहीं आता ये पिछले वीडियो में देख ले। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बच्चों क्या हो रहा है, टॉपिक है हमारा फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर। ठीक है, करंट है, यहां पर चार्ज था, यहां पर करंट आ गया। अब बच्चों देखिए चार्ज और करंट में एक बड़ा सा प्यारा सा रिलेशन है, उसको हम देखेंगे बच्चों। तो हमारा करंट क्या होता है, करंट होता है बच्चों रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कि हमारे पास जो करंट है वो भी जो है, जो करंट कहां से आता है हमारे पास, वो जब चार्ज हमारा फ्लो करता है तब हम उसको करंट कहते हैं। तो बच्चों बेसिकली यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर हो ये रहा है कि जो हमारा फोर्स है वो लग चार्ज पे रहा है लेकिन उसका जो रिजल्ट मिल रहा है हमको वो करंट के फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है, मैं आपके सामने एक कंडक्टर बनाता हूं। ये देखिए हमारे पास एक कंडक्टर है इस तरीके से। ठीक है, एक कंडक्टर है इस तरीके से। और बच्चों इस पूरे कंडक्टर में बच्चों सपोज करिए कि करंट हमारा जो है I इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो बच्चों जो करंट फ्लो होता है वो बच्चों पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन ही हमारा जो है
करंट कहलाता है। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, ठीक है बच्चों। तो इस पूरे कंडक्टर में हमारा पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इधर है, यहां से यहां तक बच्चों पॉजिटिव चार्ज है जो हमारे लगातार आ रहे हैं, इधर से निकल रहे हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं करंट। अब बच्चों नेगेटिव चार्ज इसके अपोजिट आएगा, ये बात आपको पता है। अब ये कंडक्टर क्या है हमारा रखा हुआ है एक मैग्नेटिक फील्ड में, हम सपोज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड हमारा कुछ इस तरीके से है, ठीक है बच्चों, इस तरीके से है। अभी हम इसके डायरेक्शन वगैरह किसी चीज पे हम नहीं जा रहे हैं। अब बच्चों देखिए क्या होता है कि ये फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये सारे पॉजिटिव चार्ज हमारे फ्लो कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर, यानी कि इनकी एक वेलोसिटी है, ठीक है, यानी कि इनकी एक वेलोसिटी है। और बच्चों इसके चारों तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये कंडक्टर हमारा मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो बच्चों क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में हमारा देखिए चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है। और बच्चों यही कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया कि जब कोई चार्ज हमारा जो है v वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा और जिसके वजह से उसका एक डायरेक्शन होगा फोर्स का, वो हम इन रूल से निकाल लेंगे। अब बच्चों इतने ढेर सारे चार्ज हमारे मैग्नेटिक फील्ड में फ्लो हो रहे हैं, तो बच्चों हर एक चार्ज पे फोर्स लगेगा, ठीक है, और उसके ऊपर एक डायरेक्शन होगा, उसका फोर्स का डायरेक्शन होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे चार्ज फ्री था, यहाँ पे चार्ज बाउंड है। बाउंड इसलिए है क्योंकि कंडक्टर को छोड़ करके चार्ज हमारा जा नहीं सकता, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड में होने की वजह से एक फोर्स फील कर रहा है। तो बच्चों क्या होता है कि इसके ऊपर अलग फोर्स होगा, इसके ऊपर अलग फोर्स होगा, इसके ऊपर अलग, मतलब हर एक चार्ज के ऊपर फोर्स होगा जो इसको फील कर रहा होगा चार्ज। लेकिन जो है ये सारे चार्ज हमारा कंडक्टर को छोड़ के नहीं आ सकते। तो क्या होता है, इन सारे चार्ज पे लगने वाला फोर्स का रिजल्टेंट हमको मिलता है, किसके ऊपर मिलता है, कंडक्टर के ऊपर। और रिजल्टेंट फोर्स जो है कंडक्टर फील करने लगता है, तो बच्चों वही हमारा कहलाता है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। क्या हुआ, इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स ही हमारा नेट फोर्स होता है, जो कि हमारा मिलता है कंडक्टर के ऊपर। और बच्चों इसमें भी जो डायरेक्शन होता है फोर्स का, वो बच्चों इन्हीं 3 रूल से निकलेगा जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, जिसको ना आता हो पिछले वीडियोस में देखें। तो बच्चों ये हुआ हमारा, क्या हुआ कि हमारा रिजल्टेंट फोर्स हुआ हर एक चार्ज के ऊपर, जो हमारा जो है इफेक्टिव हो जाता है कंडक्टर के ऊपर, और वो हमारा लगता है। तो बच्चों ये इस तरीके से हुआ। अब चलिए बच्चों बात करते हैं आगे की, ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम आगे की और देखते हैं कि इसका एक्सप्रेशन क्या मिलता है हमको और किस तरीके से जो है इसका जो है हम यूज करते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। तो बच्चों देखिए हमारे पास एक जो है मैग्नेटिक फील्ड है B, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड है B, और बच्चों उसमें एक हमारा जो है करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड है, ठीक है। देखिए हमारे पास इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन ये है हमारे पास इस तरीके से, ठीक है, जिसका डायरेक्शन हमारे पास इस तरीके से हमारे पास हमको ये मिला, ठीक है। ये देखिए क्या है, ये है B, ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से भी है। अब बच्चों क्या हुआ कि देखिए इसके अंदर हमने एक जो है इस तरीके से कंडक्टर यहां पर प्लेस कर दिया, ठीक है, ये देखिए कंडक्टर हमने प्लेस किया। इस कंडक्टर की जो लेंथ है बच्चों वो है पूरी की पूरी हमारी L, ठीक है, वो है हमारी पूरी की पूरी L, इसको नोट कर लीजिए। और बच्चों इसका जो एंगल है यहां से मैग्नेटिक फील्ड से वो है थीटा। ये एंगल देखिए, ये कंडक्टर का जो है लेंथ हो गया, और बच्चों ये हमारा बी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो बच्चों इसके बीच का एंगल है थीटा, ठीक है बच्चों। अब इसमें करंट हमारा क्या है, वो आई जो है इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रहा है। इतनी चीजें आप नोट कर लीजिए, फिर अब बात करते हैं। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, इसके अंदर हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो के आ रहे होंगे, और पॉजिटिव इधर जा रहा होगा। मतलब क्या होगा, निगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, पॉजिटिव इधर जा रहा होगा, और पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन हमारा करंट का डायरेक्शन कहलाता है। अब बच्चों इसमें बहुत ढेर सारे हमारे पास चार्जेस हैं। पॉजिटिव चार्ज की मैं बात कर रहा हूं, तो बच्चों हम किसी एक चार्ज को पकड़ के यहां पे चलते हैं, ठीक है, हमने एक चार्ज लिया, सिर्फ एक चार्ज पे कंसीडर हम कर रहे हैं अभी, ठीक है बच्चों। ये देखिए क्या हुआ, हमारे पास ये एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, करंट फ्लो हो रहा है, यानी ये चार्ज हमारा आगे बढ़ रहा है। यानी कि क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज हमारा जो है वो v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, ऐसा हमने
यहां पर मान लिया। तो बच्चों इस चार्ज के ऊपर जो लगने वाला फोर्स होगा बच्चों वो होगा हमारा क्यू वी क्रॉस बी, इस तरीके से होगा, हमने यहां लिख दिया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, इस तरीके से हो गया। ठीक है, यहां तक आया। अब बच्चों देखिए क्या होता है, v है हमारी वेलोसिटी, और वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, हम यहां पे लिखेंगे q डिस्प्लेसमेंट l अपॉन टाइम, और बच्चों ये हो गया b और हो गया साइन थीटा। डिस्प्लेसमेंट हमने L क्यों लिया, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज हमारा यहां से चलेगा और यहां पे पहुंचेगा, और ये डिस्प्लेसमेंट इसका L होगा। तो बच्चों ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, हम इसमें करते हैं, यहां पे लिख देते हैं q बाई टी L और B, और ये हो गया हमारा साइन थीटा। ये बच्चों हो गया फोर्स। ठीक है, ये देखिए फोर्स हो गया इस तरीके से। बच्चों Q बाई टी हमारा होता है करंट, इसको हम लिख देते हैं I, ये हो गया L, ये हो गया B, ये हो गया साइन थीटा, और बच्चों ये हमारा आ गया फोर्स का एक्सप्रेशन। जब किसी L लेंथ के करंट कैरिंग जो है वायर में हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है, तो उसके ऊपर ये फोर्स लगता है। मैंने आपको सिंगल चार्ज के एक्शन से ये बात समझाई। अभी सारे जितने भी चार्ज हैं इसके अंदर उसको लेता हूं उसके बाद। ठीक है, इसके बाद लेता हूं। ये मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बात समझाने के लिए कहा है। ठीक है, ताकि आपको बात समझ में आ जाए, आपको प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों यहां पर देखिए क्या हुआ, L क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, B मैग्नेटिक फील्ड, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो साइन थीटा हो गया। तो बच्चों हम इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं I L क्रॉस B, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये सिंपलेस्ट वे है इस फार्मूले को फाइंड आउट करने का। ठीक है, इस फार्मूले को फाइंड आउट करने का, जबकि हमने पूरे कंडक्टर में सिर्फ एक चार्ज को जो है कंसीडर किया है। एग्जामिनेशन में ऐसे मत लिखिएगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा है। एग्जामिनेशन में इसका दूसरा तरीका आता है, दूसरा तरीका होता है जो कि होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। इसके बाद मैं वो आपको बताने जा रहा हूं, और उसी तरीके से आप इसका डेरिवेशन करिएगा। ये बात मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए हल्का सा हिंट दिया है कि फाइनल फार्मूला फोर्स का हमारा ये आएगा आई एल क्रॉस बी। इसको जब ओपन करेंगे तो हमारा हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा, जहां थीटा हमारा जो है एंगल है एल और बी में। यहां पर देखिए एल हमारा एज ए वेक्टर यूज होता है, जो लेंथ होता है इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एज ए वेक्टर होता है। ठीक है, और बच्चों क्या होता है, ये कंडक्टर जो होता है हमारा, किसी भी शेप एंड साइज का हो सकता है कंडक्टर, उसका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन से डिसाइड होता है। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन से डिसाइड होता है, इसको नोट कर लीजिए। आप अभी अप्लाई करवाऊंगा तो देखिएगा कैसे कठिन कठिन क्वेश्चन आपसे जल्दी हो जाएंगे। ठीक, ये बच्चों हो गया। अब चलिए बच्चों बात करते हैं आगे की। इस चीज को, इस पूरे कंसेप्ट को अब हम यूज करके बताएंगे, प्रूव करके बताएंगे बच्चों, कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से यही हमारा प्रूफ होता है। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब आप कंसेप्ट जरा सुनिए, फिर आपको कुछ चीजें पुरानी याद आएंगी, उसका होगा बच्चों यूज। बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक जो है टॉपिक आया था। उस टॉपिक में बताया गया था कि अगर किसी कंडक्टर पे हम जो है पोटेंशियल लगा रहे हैं, अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस हम यदि पोटेंशियल कर रहे हैं, तो हमारा जो है इलेक्ट्रॉन और उसके अपोजिट पॉजिटिव चार्ज एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जो है आगे बढ़ता है कंडक्टर में। और वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चों हमारी आई थी वी डी इजकल टू ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ, ये आई थी। ठीक है, जहां पे ई था इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और हमारे पास कैपिटल ई इलेक्ट्रिकल फील्ड, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ जो था हमारा रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है बच्चों, इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट से हमारा जो है एक फार्मूला यहां पे निकल के आया था। वो निकल के आया था आई इजकल टू एन ई ए वी डी। इसको नोट कर लीजिए, आई इजकल टू एन ई ए वी डी। ये हमारा क्या था, करंट का फार्मूला आया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में। जहां पर बच्चों जो था एन क्या था वो मैं यहां नोट करके आपको दिखा देता हूं, फिर अभी इसका यूज होगा। आई इजकल टू एन ई ए
वीडी। ये था बच्चों इस तरीके से। जहां पर एन क्या था, एन था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ई क्या है, ई है हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ए है बच्चों क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है, ये हो गया। और बच्चों वीडी थी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। बच्चों देखिए क्या हुआ कि जब करंट हमारा कंडक्टर में फ्लो होता है, मतलब कि चार्ज हमारा फ्लो हो रहा है, चार्ज हमारा जब फ्लो होता है एक वेलोसिटी से, तो उसके ऊपर जो है लगता है एक मैग्नेटिक फोर्स, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो बच्चों करंट कैरिंग वायर में हमारा जो चार्ज पार्टिकल है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन ले या पॉजिटिव चार्ज ले, वो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे बढ़ता है, जो कि हमारी होती है वीडी, ठीक है, वीडी होती है। और उसके कारण जो करंट आता है वो होता है I = NEAVD। इस चीज को अब आप यहां पे नोट कर लीजिए। अब बच्चों चलिए बात करते हैं आगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या हुआ कि ये हमारे पास कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने ए सपोज कर लिया, पर यूनिट वॉल्यूम हमने मान लिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज वो इतना है, इसका चार्ज ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। तो बच्चों देखिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक, अब इसमें देखिए कंडक्टर कितना लंबा हमको नहीं पता, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना बड़ा हमको नहीं पता, टोटल कितने ढेर सारे इसमें चार्ज हैं कितने हमको नहीं पता। तो बच्चों देखिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक छोटा सा जो है एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है। एक छोटा सा हमने यहाँ पर एलिमेंट ले लिया इस तरीके से, इसकी लेंथ है बच्चों dl, ठीक है। हमने क्या किया, एक लिया dl, ठीक है। वी हैव चूजन ए स्मॉल एलिमेंट dl, हमने एक छोटा सा एलिमेंट dl लिया। सपोज किया कि इसके अंदर टोटल चार्ज dq है, और बच्चों मैग्नेटिक फील्ड में जो इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, उसके कारण इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो df है। इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पर सपोज कर लिया, क्योंकि एलिमेंट छोटा है तो उसके ऊपर चार्ज भी छोटा होगा और लगने वाला फोर्स भी छोटा होगा। तो बच्चों कंसेप्ट के हिसाब से हमारा क्या होगा, वो होगा छोटा सा फोर्स बराबर छोटा सा चार्ज, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू बच्चों क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से ये हमारा क्या बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी सारे इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज की बिल्कुल बराबर होगी, ठीक है। ये बात आपको बता चुका हूं मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट में। तो बच्चों वो हमारी बिल्कुल बराबर होगी हर एक इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, इसमें कोई चेंज होगा। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि dq इस छोटे से एलिमेंट में कितना है, ठीक है। dq इस छोटे से एलिमेंट में हमारा कितना है, मतलब चार्ज टोटल कितना है। चलिए अब हम इसको निकालेंगे। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ स्मॉल एलिमेंट। हमने जो एलिमेंट लिया वॉल्यूम ऑफ स्मॉल एलिमेंट, वो बच्चों हो गया A × dl, ठीक है। इसका हमने क्रॉस सेक्शन एरिया A है, लेंथ dl है, तो वॉल्यूम हो गया। अब बच्चे देखिए यहां पे आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, या चार्ज पार्टिकल करो इलेक्ट्रॉन्स इन स्मॉल एलिमेंट। इसमें कितना हो जाएगा हमारा, कितना इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज है वो देखिए, ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, चाहे हम इसको कंसीडर करें चाहे इसको कंसीडर करें। तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वो होगा n, और उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा AdL। ये आ गया बच्चों हमारे पास। अब बच्चों टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने से एरिया में, इतने से वॉल्यूम में, इतने से एलिमेंट में, हमारे पास इतना हो गया। तो बच्चों हो गया टोटल चार्ज, नोट करिए, टोटल चार्ज इन स्मॉल एलिमेंट, छोटे से एलिमेंट में जो हमारा चार्ज है वो क्या होगा बच्चों, वो होगा हमारा dq, और वो होगा एक चार्ज पे, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारा NaDl। इस तरीके से इतना हमारे पास हो गया। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया चार्ज ऑन पूरे जो है एलिमेंट में, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब बच्चों ये जो dq निकला है उसको हम यहां पे रखते हैं, ठीक है। हमको फोर्स निकालना है
हम उसको यहाँ पे रखते हैं। तो देखिए क्या हुआ, इस छोटे से एलिमेंट पे लगने वाला फोर्स होगा वो होगा डी क्यू, ठीक है, वी डी क्रॉस बी। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया बच्चों। तो देखिए डी क्यू क्या है, वो है ई एन ए डी एल। ये देखिए इस तरीके से क्या, ई एन ए डी एल, और ये आ गया बच्चों वी डी क्रॉस डी। इस तरीके से आया बच्चों। तो देखिए क्या होगा, ये होगा एन ई ए, ठीक है, डी एल, ठीक है, और वी डी बी साइन थीटा। ये बच्चों हो गया हमारा फोर्स, ठीक है, ये बच्चों हो गया फोर्स। ये कौन सा फोर्स है, ये फोर्स वो है जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस छोटे से एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट जितने भी चार्ज हैं उसके ऊपर लग रहा है, ये वाला फोर्स है। अब बच्चों हमको निकालना है पूरे कंडक्टर पे यहां से लेके वहां तक। तो बच्चों हम पूरे कंडक्टर पे जब निकालेंगे तो वो होगा हमारा फोर्स एफ, और वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ। इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एन ई ए वी डी बी साइन थीटा डी एल। ये देखिए ये है, इसको हमने यहाँ पे ऐसे नोट कर दिया, ठीक है। यहां से यहां तक बहुत आराम से एक एक बात को आप एनालाइज करिए, ठीक, और नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। इसी तरीके से प्रूव करना होगा आपको अगर आपके में डेरिवेशन आता है बोर्ड के एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन देखिए हम कैसे करते हैं इसका, वो चीज आप देख लीजिए। तो बच्चों क्या हुआ, ये हुआ फोर्स इक्वल टू, देखिए जो जो चीज कांस्टेंट है उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकालते हैं। तो देखिए क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, बचा क्या, डीएल, ठीक है। अब बच्चों डीएल यानी लेंथ का हमें करना है, ठीक है, लेंथ का करना है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां से लेकर के यहां तक करेंगे। तो यहां बच्चों एल की वैल्यू हुई 0, यहां हो गया एल। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हमारा हो गया 0, ये हो गया एल। तो बच्चों जो फोर्स हमारा निकल के आएगा, फोर्स आएगा वो आएगा एन ई ए वी डी बी साइन थीटा, और ये हो जाएगा एल, ठीक है, एन ई ए वी डी बी साइन थीटा एल। अब बच्चों जरा इस एरिया, इस चीज को देखिए, एन ई ए वी डी, ये बच्चों एन ई ए वी डी वो क्या था, वो हमारा करंट था। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में लिखा था बच्चों, तो इसकी जगह हम लिख देंगे करंट, तो आ गया हमारा आई बी, एल को दे लेंगे एल, और हो गया साइन थीटा, ठीक है बच्चों। हमारा देखिए बी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, एल क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है लेंथ के अकॉर्डिंग, और बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर साइन थीटा। तो बच्चों क्या हो गया, हमारे पास करंट हो गया एल क्रॉस बी, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया एफ, इस तरीके से रखेंगे। यही हमारा होता है बच्चों फार्मूला, जो होता है वो होता है एल क्रॉस बी, बी क्रॉस एल नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, एल क्रॉस बी होता है, बी क्रॉस एल नहीं होता, उसमें डायरेक्शन हमारा पलट जाएगा। आपको वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट का जो है कंसेप्ट पूरी तरह पता होना चाहिए। तो बच्चों हमारे पास जो आया फार्मूला कि अगर हमारे पास करंट कैरिंग वायर है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो बच्चों उस पे ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होता है, होता है एफ इजिकल टू आई एल क्रॉस बी। ये बच्चों हमारे पास आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए इस चीज को मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे, इसकी एनालिसिस भी कर लीजिएगा। अब बच्चों ये फार्मूला है, यही फार्मूला हर जगह यूज होता है। अब बच्चों आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पे, वो हम बात करते हैं एल, ठीक है। ये बच्चों हमारे पास क्या है, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेकिन बच्चों वेलोसिटी से आया है, तो बच्चों ये हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की तरह यूज होता है। ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ करंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ करंट, मतलब ये करंट हमारा कहां से कहां तक जा रहा है, ठीक है। देखिए व्हेन, देखिए यहां नोट कर लीजिए, व्हेन कंडक्टर इज नॉट ए स्ट्रेट वायर, ठीक है, स्ट्रेट वायर हमारा कंडक्टर नहीं है, तब देखिए हम क्या करेंगे, यहां से ये बात यूज होती है।
जैसे हमने यहाँ तो स्ट्रेट आपको बना के दे दिया। अब बच्चों सपोज करिए कि हमारे पास जो है वायर स्ट्रेट नहीं है, कैसा भी वायर हो सकता है, कैसे भी हम उसको रख सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों इस तरीके से, ठीक है, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और देखिए हमारे पास कंडक्टर क्या होता है, ये इस टाइप से एक डिजाइनदार कंडक्टर है और यहां पर हमारे पास इस तरीके से आता है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बच्चों हमारे पास है बी, इस टाइप से सपोज कर लीजिए, या चलिए हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, बी को हम कर देते हैं यहां इस तरीके से, ठीक है। अब बच्चों सवाल ये पैदा होता है कि अब इसकी जो वायर की लेंथ है वो बच्चों ऐसे ऐसे करके यहां तक गई है, ठीक है, तो हम यहाँ एल पे कितना रखेंगे, क्या वैल्यू रखेंगे, ये बात आती है। तो बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, देखिए ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएल था और डीएल हमारा वेक्टर है, तो बच्चों हमारा ये छोटे 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 से एलिमेंट में काटते हुए इसका इंटीग्रेशन होता है। तो बच्चों इस सब का वेक्टर सम हमको मिलेगा और फाइनली जो हमको डिस्टेंस मिलेगी वो बच्चों मिलेगी ये, ठीक है, ये देखिए। तो बच्चों यहां पर होगा ये जो है इसको हम ए बी की डिस्टेंस रखेंगे, यहां पर एल जो होगा वो होगा ए बी वेक्टर, ठीक है, ए बी वेक्टर। तो इस केस में जब हमारा जो है कंडक्टर, जो कि कंडक्टर या वायर जिसमें हमारा करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, करंट हमारा फ्लो हो रहा है, वो जो है हमारा करंट हमारा जो फ्लो हो रहा है वो हमारा स्ट्रेट वायर नहीं है, कर्व है, किसी भी शेप का हो सकता है। तो बच्चों हम उसमें डिस्प्लेसमेंट लेते हैं कि इनिशियल से करंट कहां चला, फाइनल कहां गया, तब हमारा वो आता है, उसको हम लेंथ की जगह रखेंगे। तो बच्चों यहां पर जो फोर्स लगेगा वो निकलेगा आई ए बी वेक्टर, इसकी कोई लेंथ होगी इनटू बी, ये आ जाएगा इस तरीके से, और बच्चों हो गया आई बी ए बी, ठीक है, यहां पे हम इसको ए बी लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये देखिए एंगल ये हुआ थीटा इसके बीच का, इसी से हम इसको निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अधिकतर जो क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में वो इसी टाइप के शेप पे आएंगे, कुछ अलग सा शेप होगा, इसमें बार बार आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए आइए बात करते हैं कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस की, और सबसे पहले मैं आपके सामने जो है क्वेश्चन लेके आता हूं, वो हम लेके आते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स की। मतलब क्या है कि हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उसके ऊपर हमारा जो है फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है ये हमको निकालना है, ठीक है। फोर्स किस डायरेक्शन में लगा वो हमको निकालना है। देखिए ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, ठीक है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्स है, ठीक है, और बच्चों इसके अंदर एक करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है जिस पर करंट हमारा इस डायरेक्शन में, ये पहली बात हो गई। दूसरा देखिए हमारे पास क्या हुआ, ये हमारा दूसरा जो है मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, ठीक है, ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखिए, ठीक, ठीक है, ये हो गया। और बच्चों देखिए क्या हुआ कि इसके अंदर एक कंडक्टर हमारा रखा हुआ है ऐसे सीधे, और उसमें करंट हमारा इस तरीके से आ रहा है। तो बच्चों हमको इसमें और इसमें दोनों में बताना है कि हमारा जो है फोर्स जो लग रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन है बच्चों। तो बच्चों फोर्स का जो हमारा फॉर्मूला है वो है आई, ठीक है, आई एल क्रॉस बी, ठीक है, ये है, तीन रूल होते हैं, फ्लेमिंग का रूल है, राइट हैंड पॉम रूल है, और वेक्टर। मैं आपसे कहूंगा आप वेक्टर वाला यूज करिए, वेक्टर का बहुत आसानी से यूज होता है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता। एल क्रॉस बी है बच्चों यहाँ पे, तो देखिए एल जैसे हम ऐसे लें, ठीक है, ये सपोज करिए एल हो गया, ये बी हो गया, और इनके बीच का एंगल हो गया थीटा। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, एल क्रॉस बी, एल पहले लिखा है तो एल के डायरेक्शन में अपनी उंगलियां रखेंगे, बी के डायरेक्शन में इसको मोड़ेंगे, तो थंब का डायरेक्शन हमको क्या देगा, जो है फोर्स का डायरेक्शन दे देगा, ये वेक्टर का होता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, हमारा लेंथ क्या है, ये है, ऐसे हो गया, ठीक है, हमने इसको ऐसे रखा यहाँ पे, ठीक है। अब बच्चों देखिए हमने उंगलियों को ऐसे रखा, और बच्चों हमने क्या किया, बी के डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को कर्व करना है, तो बी है अंदर की ओर, तो हमने इसको ऐसे कर्व किया,
उंगलियां ऐसे रखी और ऐसे करो किया तो देखिए थंब का डायरेक्शन ये आया, तो फोर्स इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगा। ये हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। ठीक है, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। बच्चों इसको हम फ्लेमिंग के रूल से भी निकाल सकते हैं। फ्लेमिंग का रूल जो था वो था लेफ्ट हैंड रूल। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इसमें 3 उंगलियां थी, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब। फर्स्ट वाला जो था यहाँ पे बी था। ठीक है, देखिए अगर हम इसको इस तरीके से बनाए तो देखिए ये हमारा इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये देखिए हमारा इस तरीके से बनता है। तो फर्स्ट फिंगर है, यहाँ बी होता है, यहाँ आई आएगा और बच्चों यहाँ पर फोर्स आएगा, FBI। ठीक है, अमेरिका की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, इस तरीके से हो गया बच्चों। हमने देखिए किया तो देखिए बी कहाँ है, बी ये है। आई देखिए क्या है, इस पे आई आएगा, तो देखिए बी अंदर की ओर है और आई देखिए हमारा इधर गया, तो देखिए हमारा फोर्स इधर बता रहा है, आएगा रिजल्ट सेम। ठीक है, तीसरा बच्चों होता है हमारा राइट हैंड पाम रूल। ये देखिए राइट हैंड है, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हम जो है इसको कैसे करते हैं कि हम जो है थंब को, उंगलियों को जो है कैसे करते हैं, ये जो है हमारा उंगलियों को, इसको हम रखते हैं किसके डायरेक्शन में, ठीक है, इसको हम रखते हैं डायरेक्शन ऑफ ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बी जो होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, और ये जो है होता है हमारा थंब, इसको क्या कहते हैं, रखते हैं करंट के डायरेक्शन में। तो देखिए क्या हुआ, करंट हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है तो उंगलियां हमने ऐसे रखी, करंट इधर जा रहा है तो हमने थंब को ऐसे रखा, और बच्चों जो हमारा पाम का डायरेक्शन होगा वो हमको फोर्स देगा, तो ये हमारा इस तरीके से निकल आया। मैं ये यूज करता हूं, ये सबसे ज्यादा इजी है। L क्रॉस B, थंब का डायरेक्शन दे दिया, कहानी खत्म। अब देखिए इसमें हम इसी तरीके से निकालते हैं, तो देखिए क्या हुआ, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, ठीक है, L इधर है, तो बच्चों देखिए क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये देखिए हमने इधर रखा L क्रॉस B, देखिए L इधर है, करंट का डायरेक्शन L होगा, L क्रॉस B बाहर की ओर, तो हमारा थंब का डायरेक्शन हमको फोर्स देगा, तो बच्चों ये हमारे पास फोर्स ऊपर की ओर यहाँ पे लगेगा, इसमें हमारा करंट I इस तरीके से फ्लो होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बच्चों जो है पहला क्वेश्चन था, सिंपल था, लेकिन डायरेक्शन का आइडिया हमको बहुत होना चाहिए, क्योंकि अभी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज किया है, अभी राइट हैंड रूल भी आएगा और थोड़ी सी इसमें आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिएगा, चीजों को ध्यान से सुनिएगा और फिर उसके बाद जो है कोई क्वेश्चन लगाइएगा। ठीक है बच्चों, तो ये पहला सा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बच्चों हम करते हैं एक और क्वेश्चन, तो देखते हैं बच्चों कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास देखिए मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, इस तरीके से, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, और बच्चों क्या है कि यहां से जो है 45 डिग्री पे एक जो है हमारा कंडक्टर रखा हुआ है, जिसके अंदर जो है करंट I हमारा फ्लो हो रहा है और इसकी लेंथ L है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड B है। ठीक है, तो यहां पर हमको निकालना है फोर्स ऑन कंडक्टर। ये पहला क्वेश्चन है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहां पे मैं बना रहा हूं, ये देखिए मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, और देखिए क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड में हमारा एक कंडक्टर रखा हुआ है, और वो कंडक्टर जो है देखिए ऐसे हमारा रखा हुआ है, ये भी हमारा यहां से 45 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल बनाता है, और इसमें भी करंट हमारा I लगता है। तो बच्चों इसके ऊपर भी हमें फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन कंडक्टर। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक, क्या गया, इसकी भी लेंथ L है, इसकी भी लेंथ L है, तो बच्चों इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए बच्चों अभी हमने क्या किया, हमने क्या F = I L क्रॉस B इस तरीके से किया था। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे L लेंथ ये है और B ये है, तो इनके बीच का एंगल 45 है, तो बच्चों हो गया हमारा I L B sin 45, यानी कि आ गया बच्चों I L B / √2, इतना फोर्स जो है हमारा इसके ऊपर लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया बच्चों कंप्लीट। आइए इधर चलते हैं। अब बच्चों यहां पर भी आप देख रहे होंगे कि 45 इधर भी दिख रहा है, 45 इधर भी दिख रहा है, तो बच्चों अगर आप यहां पे ऐसा करते हो कि F = I
एल क्रॉस बी इस तरीके से, और बच्चों लिखते हो आई एल बी साइन 45, एल बी साइन 45 और सेम आंसर निकाल देते हो, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अधिकतर बच्चे यही गलती कर देते हैं, ऐसा बना के दे देता है और रहता है। बच्चों एल और बी के बीच में हमको एंगल देखना है, हॉरिजॉन्टल से एंगल नहीं देखना है। एल देखिए क्या है, एल हमारा ऐसे है, ठीक है, देखिए एल हमारा ऐसे है, ये एल हो गया, और बी अंदर की ओर है, ठीक है, ध्यान से देखिए बी अंदर की ओर है, एल ऐसे है, तो देखिए एंगल बन रहा है 90। देखिए ध्यान से देखिएगा, बी वेक्टर अंदर की ओर जा रहा है, क्रॉस बना हुआ है, और बच्चों एल ऐसे है, ठीक है, ध्यान से देखिए, तो एंगल 90 हो रहा है। यहां पर बच्चों एंगल 45 नहीं होगा, यहां पर बच्चों हमारा आ जाएगा एंगल आएगा, वो आएगा बच्चों हमारा एल और बी के बीच में 98 डिग्री का एंगल है, तो बच्चों होगा आई एल बी साइन 90, ये आएगा बच्चों फोर्स, तो बच्चों फोर्स आ जाएगा हमारा आई एल बी। ठीक है बच्चों, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को दोनों को साथ में रख के करवा दिया। और बच्चों इसी में गलती होती है, हमेशा जो है एंगल पे ध्यान दीजिएगा कि एंगल हमारा जो है लेंथ के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या है, तभी आप क्वेश्चन करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन इजी होते हैं बच्चों। अब मैं जो अगला क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूं, वो क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है और उसका कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, और उससे फिर हमारे आगे के बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए क्या है, हमारे पास क्या है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड है, और उसमें हमारा जो है एक रखा हुआ है कंडक्टर। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इनवर्स टू द प्लेन ऑफ बोट, ये हमारे पास इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ कि यहां पर देखिए एक पॉइंट है, और कंडक्टर का जो है डिजाइन कुछ इस तरीके से है, इसके बीच का एंगल है 60। करंट बच्चों यहां से चला, यहां पे आ गया, ठीक है, यहां से करंट हमारा चला आई, और यहां से करंट चला आई, और ऐसे करके आ गया। ठीक है, तो बच्चों निकालना है फाइंड द नेट फोर्स ऑन द कंडक्टर। ठीक है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द कंडक्टर। अब बच्चों यहां पर आप थोड़ा सा सोच रहे हो, ठीक है बच्चों, इसमें बच्चों कंसेप्ट लगता है, कंसेप्ट लगता है। सपोज करिए हम पहले इसके ऊपर लगा दें फोर्स, हमारा इधर आ जाएगा, इसके ऊपर लगा दें फोर्स इधर आ जाएगा, फिर दोनों फोर्स का हम ले लें वेक्टर सम, तो हमारा नेट फोर्स निकल आएगा। लेकिन वो लंबा प्रोसेस है, इसका शॉर्टकट मैं थ्योरी में आपको बता चुका हूं बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था। इसका देखिए करंट इधर से आई जा रहा है, इसकी लेंथ एल है, इसकी भी लेंथ एल है, लेंथ भी बराबर है हमारी। ठीक है बच्चों, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, अगर हमारे पास ये पॉइंट हम ए माने, ये पॉइंट बी माने, ठीक है, ये पॉइंट हम बी माने, ये वाला बीच वाला, ये सी माने, ठीक है, तो बच्चों फाइनली करंट हमारा यहां से चल करके घूमते हुए यहां पहुंच रहा है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताया था, पहले बताया था कि उस केस में हम यहां पे ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाला डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ठीक है, ये वाला लेंगे, थोड़ी देर पहले भी अभी मैंने आपको बताया था। तो बच्चों यहाँ जो फोर्स होगा वो होगा आई एल क्रॉस बी, ऐसे होगा बच्चों। और बच्चों एल हमारा क्या होगा, एल देखिए हमारा होगा ए से सी तक, तो डिस्टेंस जो हमारी होगी वो होगी आई ए सी क्रॉस बी, इस तरीके से होगा बच्चों। बस खत्म कहानी आ गया, हमारे पास आया आई, ए सी को हम देखना पड़ेगा बच्चों। देखिए ये हमारा लेंथ बराबर है, ये भी बराबर है, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो ये भी एल होगा। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जा रहा है हमारा, इसलिए ये भी एल होगा। और हो सकता है बच्चों कि हमारा ये एंगल 90 दिया हो, कहीं कुछ और दिया हो, तो फिर आपको निकालना पड़ेगा कि इसकी लेंथ कितनी है। तो बच्चों एसी की लेंथ हमारी हो जाएगी एल, और क्रॉस बी ऐसे ले लेंगे इसको, और बच्चों फिर इसके बाद लगाएंगे आई एल बी साइन 90, ये हो गया फोर्स। आइए 90 पे डिस्कस कर लें। देखिए एल हमारा ये है, ठीक है, एल ऐसे है और बी अंदर की ओर है, तो ठीक है, ये एल ऐसे हो गया, बी अंदर की ओर हो गया, तो एंगल हमारा हुआ 90। देखिए ठीक है, एंगल हमारा 90 हो गया। तो बच्चों यहाँ पे 90 आया, तो हमारा नेट फोर्स आ जाएगा, वो आ जाएगा आई एल बी
ये फोर्स ऑन द कंडक्टर होगा पूरे के ऊपर। अब बच्चों इस कंसेप्ट का यूज, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, रिजल्टेंट जो हमारा आता है लेंथ, उसका यूज जो है कई तरीके के सवालों में बड़ा मस्त मस्त होता है। चलिए अब उसका यूज करते हैं और सवाल को सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास कुछ कंडक्टर का शेप कुछ इस तरीके से सेमी सर्किल में। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और बच्चों इसमें करंट हमारा आई यहां से यहां फ्लो हो रहा है, और बच्चों ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्स है। ठीक है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरीके से इनवर्स है। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन द, निकालिए, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। ये हमारे पास देखिए इस तरीके से आ गया। बच्चों इसका रेडियस हमको दे रखा है, ये सेंटर हो गया, इसका रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो फार्मूला है वो है फोर्स इज इक्वल टू आई, ठीक है, एल क्रॉस बी। देखिए इस तरीके से हो गया। बच्चों एल यहाँ पे कितना लेंगे, बहुत से बच्चे क्या करते हैं इसकी लेंथ निकाल देते हैं। जैसे कुछ लोग एल इतना ले लेंगे तो बच्चों वो आ जाएगा आई इंटू पाई आर इंटू क्रॉस बी, ऐसे कर लेंगे। और बच्चों यहाँ पे आ जाएगा आई पाई आर बी साइन 90, और हो जाएगा हम ना पाई आई आर बी, बस ये निकाल देंगे। और बच्चों ये हो गया गलत। ठीक है बच्चों, मैंने आपसे कहा कि हम इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को लेंगे, वो कौन सा पाथ फॉलो करता है इससे हमसे कोई मतलब नहीं। बच्चों यहां पर जो एल होगा वो होगा 2r। ठीक है, तो बच्चों जो फोर्स आएगी वो आएगी आई एल क्रॉस बी, इस तरीके से आएगी, और ये जाएगा आई एल बी साइन 90। देखिए यहां पर भी देखिए हमारा करंट इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, देखिए एंगल 90 बनेगा तो 90 आएगी। तो बच्चों हो जाएगा आई एल बी, और एल की वैल्यू 2r है, तो ये हो जाएगा हमारा आई 2rb, यानी हो जाएगा हमारा 2i br। ये बच्चों हो गया हमारा फोर्स ऑन जो है वायर। ये चीज हमको, अब इसमें कोई भी शेप दे दे, आपको कैसा भी शेप दे दे, आपको क्या करना है, जैसे सपोज करिए कि उन्होंने वायर आपको ऐसे दे दिया, ऐसे करके। ठीक है, तो आपको यहां से देखना है, यहाँ के बीच की दूरी निकाल लेनी है, और वही हमारा जो है एल की जगह यहां रख दिया जाएगा, वो आ जाएगा। कैसा शेप दे दे, सेमी सर्किल हो, स्क्वायर का आधा हो, कर्ल हो, कोई और कर्व बना हो, उससे कोई मतलब नहीं। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट में या आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट बना करके दे दे, आईजे के फॉर्म में कोऑर्डिनेट बना के दे दे, फिर उसमें इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट निकालना हो, आप कैसे भी निकाल सकते हो, कंसेप्ट वही रहेगा। अब बच्चों यहां से एक नई बात स्टार्ट होती है, मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पे आपको हो गया कि हमारा जो एल होगा वो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होगी, वो किस पाथ से हमारा जो है करंट जा रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पर एक नई बात स्टार्ट होती है, उस बात पे हम आपको जो है बताते हैं, और यहां से हमारे क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, इससे आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, देखिए क्या हुआ, हमारे पास जो है एक क्लोज्ड लूप है। ठीक है, देखिए इस तरीके से एक क्लोज लूप है, और ये एक मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तरफ है। अब बच्चों इसमें क्या है, करंट देखिए ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से फ्लो हो रहा है। तो ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस लूप कैरिंग करंट आई प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड बी। तो देखिए बच्चों इस पे जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे एफ इक्वल टू एल क्रॉस बी से निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों आई एल बी साइन 90 यहां भी आएगा, और बच्चों आ जाएगा आई एल बी।
अब बच्चों देखिए यहाँ पर करंट हमारा गोल 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 घूम रहा है, ठीक है बच्चों। करंट हमारा जो है इसमें कहां से चल रहा है कहां को जा रहा है नहीं पता, आपस में मिल जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर जो एल होगा वो होगा 0। देखिए हमने क्या कहा कि इनिशियल फाइन और फाइनल फाइन के बीच की दूरी लेते हैं। अब बच्चों पूरा पूरा गोल गोल ऐसे घूम जा रहा है, तो ना तो इसका इनिशियल पता ना फाइनल पता, यानी एल हमारा हो जाएगा 0। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, जब हम रखेंगे आई बी इंटू 0 तो फोर्स नेट जो इसके ऊपर लगेगा वो बच्चों हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप नोट कर लीजिए, कंसेप्ट हमारा यहाँ पर काम आता है, ठीक है। देखिए क्या होगा कि इसके ऊपर फोर्स तो लग रहा होगा लेकिन नेट फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। नेट फोर्स हमारा 0 हो जाएगा। किस तरीके से 0 हो जाएगा वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए हमने यहाँ पे 4 पॉइंट लिए, एक यहां लिया ऐसे, एक यहां लिया, ठीक है, एक यहां लिया और बच्चों एक यहां लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्या है, ये है, इस तरफ है ऊपर वाले पॉइंट पे, ऐसे है, बी अंदर है। तो बच्चों अगर हम करेंगे एल क्रॉस बी तो देखिए फोर्स ऊपर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। यहां देखेंगे बच्चों ऐसे करेंगे तो फोर्स हमारा इधर लग रहा है, ठीक है। इधर देखेंगे तो इधर लगेगा फोर्स और इधर लगेंगे तो इधर लगेगा। मतलब देखिए चारों तरफ, इसके हर पॉइंट के चारों तरफ हमारा जो है फोर्स लग रहा होगा। और बच्चों नेट फोर्स क्या है, देखिए जितना इधर फोर्स उतना इधर, जितना इधर उतना इधर। अगर हमारा बी जो है मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तब, नॉन यूनिफॉर्म है तो कहानी बदल जाएगी। बी अगर यूनिफॉर्म है तो एक क्लोज लूप पे लगने वाला नेट मैग्नेटिक फील्ड वो हमेशा 0 होता है। हालांकि इसके ऊपर फोर्स लगता है लेकिन उसका रिजल्टेंट हमारा 0 होता है। अब बच्चों यहां से हम जो है एक क्वेश्चन आपको देते हैं और उसका जो है आपको आंसर देना है, ठीक है, उसका आपको आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास 2 लूप है। देखिए इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। 2 लूप है, ठीक है, एक ये लूप ए है और एक ये लूप हमारे पास बी है, ठीक है। इसमें देखिए करंट हमारा इस डायरेक्शन में हमारा इस तरीके से फ्लो कर रहा है और इसमें इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है, एक दूसरे से इनका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए क्या हुआ कि ये हमारा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से प्लेस्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से हमारा ये प्लेस्ड है, ठीक। ठीक, ये देखिए इसको एक को हम मान लेते हैं ए और दूसरे को हम मान लेते हैं बी। तो ये वाला रिंग हुआ ए और ये वाला रिंग हो गया बी। अब बच्चों इसके ऊपर भी फोर्स 0 होगा, नेट फोर्स इसके ऊपर भी नेट फोर्स 0 होगा, ठीक है। करंट इसमें भी आई है और करंट इसमें भी आई है, लेकिन करंट का डायरेक्शन अलग अलग है। देखिए इसमें ऐसे घूम रहा है करंट, इसमें ऐसे घूम रहा है। तो बच्चों यहाँ पे 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। ए हैज, ठीक है, नेचर ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, नेचर ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। दूसरा है ऑप्शन बी हैज नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक, ये दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन है बच्चों हमारे पास ए एंड बी बोथ हैव, ठीक है, बोथ हैव नेचर ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है बच्चों हमारे पास ए एंड बी बोथ हैव नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब चलिए बच्चों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, एक सही है, 2 सही है, सारे सही है, ये आपको बताना है, ठीक। अब बच्चों देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये हम आपको पहले बता दें। देखिए हमको इस पे देखिए नेट फोर्स एक रिंग पे 0 लग रहा है, ये बात बिल्कुल सही है, ये भी मैंने, लेकिन फोर्स लग रहा है, रिजल्टेंट उसका 0 है, फोर्स लग रहा है, अलग अलग पॉइंट पे हमारा फोर्स लग रहा है। जैसे बच्चों देखिए हमारे पास इस डायरेक्शन में इसमें करंट है, ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट है, हमने ऐसे लिया, बी अंदर की ओर है तो देखिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये निकला। तो बच्चों देखिए इस पे इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लग रहा है, ठीक है। हम ये पॉइंट लेते हैं तो देखिए इस डायरेक्शन में ऐसे करंट चलेगा,
बी अंदर की ओर होगा, देखिए ऐसे, तो करंट का ऐसे होगा आई क्रॉस बी, तो बच्चों फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में ऐसे आएगा। ऐसे हम जिस पॉइंट पे निकालेंगे फोर्स हमारा देखिए इस तरीके से ऐसे ऐसे आता जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, इसके डायरेक्शन की वजह से फोर्स जो है वो हर एक पॉइंट पे लगेगा आउटवर्ड, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, ये इसको कैंसिल करेगा, इसको कैंसिल करेगा, आराम से ये रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके ऊपर जो नेचर ऑफ फोर्स होगा वो होगा बच्चों हमारे पास हर पॉइंट पे आउटवर्ड। और बच्चों देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ करंट ऐसे टर्न कर रहा है, तो देखिए क्या हुआ, ये गया बी ऐसे, तो ये अंदर की ओर आ रहा है, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पे अंदर की ओर। ये देखिए क्या हुआ, ये नीचे की ओर आई आ रहा है, तो आई हमने ऐसे नीचे रखा और बी अंदर की ओर है तो इधर आ गया ऐसे, तो देखिए क्या हुआ, इस पे फोर्स लगेगा अंदर की ओर। ऐसे जिस पॉइंट पे बच्चों हम निकालेंगे हमारे पास फोर्स अंदर की ओर ही आएगा, ठीक है। आप चाहे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल लो, राइट हैंड पॉम रूल से निकाल लो या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालो, आपका यही आएगा। अब बच्चों इसको देखिए और इसको देखिए, ये बच्चों इसके ऊपर फोर्स ए वाले रिंग के ऊपर बाहर की ओर लग रहा है, ठीक है, बाहर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, तो बच्चों इसका जो नेचर होगा वो एक्सपेंड, अपने आप को एक्सपेंड करने का नेचर होगा। तो बच्चों ये पहला वाला हमारा सही हो गया, ठीक है। ए हैज नेचर ऑफ एक्सपेंशन, ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। इसमें क्या है, फोर्स अंदर की ओर आ रहा है, तो रिंग को दबाने की कोशिश करेगा, इसका नेचर जो होगा वो कॉन्ट्रैक्शन का होगा, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट होना की कोशिश करेगा। बच्चों इसके बाद जो दो ऑप्शन है कि एंड बोथ हैव द नेचर ऑफ एक्सपेंशन, ये भी गलत है और नीचे वाला गलत है, क्योंकि एक में एक्सपेंशन हो रहा है दूसरे में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ये बच्चों हमारा जो है इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन कई बार हमारे बोर्ड में पूछे जा चुके हैं और नीट आईआईटी में भी पूछे जा चुके हैं। बच्चों अगर आपको आता होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, तो आप 100% जो है उसको आप कर जाओगे। अब बच्चों अब एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं और वो क्वेश्चन हमारा जो है बड़ा मजेदार है, चलिए उसको देखते हैं, ठीक है। बच्चों क्या है हमारे पास, देखिए इस तरीके से एक रिंग है, ठीक है, ये रिंग है और इस रिंग में क्या है, देखिए हमारा जो है करंट इस डायरेक्शन में ऐसे से फ्लो हो रहा है और इस रिंग का जो है रेडियस जो है वो है आर और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो है प्लेस्ड है, ठीक, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से प्लेस है, रेडियस इसका है आर, ठीक है, रेडियस आर है। तो क्वेश्चन है फाइंड द टेंशन इन द रिंग के अंदर हमारा टेंशन क्या होगा ये हमें निकालना है बच्चों। ऑप्शन जो हमको दे रखे हैं वो देखिए क्या है, पहला ऑप्शन है आई बी आर, दूसरा ऑप्शन है बच्चों हमारा बी ऑप्शन है इसका 2i बी आर, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है बच्चों हमारा वो है पाई आई बी आर। ये चार ऑप्शन बच्चों हमको दे रखे हैं और बच्चों ये क्वेश्चन आता है बड़े मजेदार है बच्चों। होता क्या है इसमें कि अधिकतर बच्चे इसका जवाब देते हैं 0, जो कि होता है गलत, ठीक है। बच्चों यहाँ पे सोचना ये पड़ेगा बच्चों कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा है टेंशन, फोर्स नहीं पूछा है, नेट फोर्स। देखिए हमने जो आपको अभी बताया है वो बताया है नेट फोर्स, नेट फोर्स हमारा 0 होगा, टेंशन 0 नहीं होगा। दोनों में अंतर समझिए, अंतर आप ऐसे समझिए, सपोज करिए एक आपके पास स्ट्रिंग है, इसको आप खींच रहे हो ऐसे, ठीक है, जितना इधर से खींच रहे होता है उधर से खींच रहे हो। अब ये स्ट्रिंग कहीं जाता नहीं है भाई, जाता नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर फोर्स 0 हो गया, ठीक है। मूव करने के लिए इसको फोर्स चाहिए, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन टेंशन स्ट्रिंग में है, जैसे क्या हुआ, जैसे कि आपने देखिए क्या हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत किए हैं कि यहां पर आपने इस तरीके से एक जो है यहां पे ऐसे टांग दिया, स्ट्रिंग से बेट टांग दिया। बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे mg नीचे का फोर्स लगा और टेंशन का फोर्स इसके ऊपर लगा, तो क्या हुआ, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो गया, तो ये रुका हुआ है। लेकिन बच्चों स्ट्रिंग में तो टेंशन है, ठीक है, स्ट्रिंग में तो टेंशन है, तो यहाँ पर ये टेंशन हमको निकालनी है। तो बच्चों टेंशन जब निकालते थे तो टेंशन आती थी हमारी mg के बराबर,
बहुत से क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। तो बच्चों यहाँ पर हमको क्या बताना है, यहाँ पर हमको बताना है कि टेंशन कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर आप इसी बात को समझिए कि क्या हुआ कि हमारे पास ये इस तरीके से रखा हुआ है, रिंग हमारे पास इस तरीके से रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड में। अब मैग्नेटिक फील्ड में रखा होने के कारण इसके ऊपर देखिए इस तरीके से फोर्स इसके ऊपर लग रही है चारों तरफ से, ठीक है, इसके ऊपर चारों तरफ इस तरीके से फोर्स लग रही है। ये क्या है? एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, एकदम जो है फैलने की कोशिश कर रहा है, फैल नहीं पा रहा है। लेकिन क्या होता है कि फैलने के कारण इसके अंदर एक टेंशन डेवलप होगी, वो टेंशन हमें निकालनी है, फोर्स नहीं निकालना है, ठीक है। टेंशन हमें निकालनी है, फोर्स निकालनी है। तो बच्चों देखिए क्या होगा, ये टेंशन हम इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। टेंशन इसमें इधर होगी, इसमें इधर होगी, फोर्स इधर इधर लग रहा है, ठीक। अब मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम निकालते हैं जो है कि कितना हमारे पास जो है टेंशन इस पे लग रहा है। तो बच्चों इसको करने का एक तरीका है और मैकेनिक्स में अब हमको घुसना पड़ेगा। देखिए क्या करेंगे, इसका ये सेंटर हुआ और यहां से एक छोटा सा एलिमेंट हम इतना यहां से लेते हैं, ठीक है। वो हम एलिमेंट लेते हैं, उसको बच्चों हम यहां पर देखिए ऐसे बना लेते हैं। तो देखिए क्या हुआ, ये हमारे पास एक एलिमेंट हो गया और ये उसका हो गया बच्चों आर्क और सेंटर, इस तरीके से हो गया। बच्चों क्या हुआ, देखिए क्या हुआ कि फोर्स इसके ऊपर की ओर ऐसे लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स लगने के कारण क्या होगा कि इसके अंदर टेंशन डेवलप हो रही है, जिस टेंशन का डायरेक्शन इधर से ऐसे है और इधर से ऐसे आ रहा है, ठीक, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल बहुत छोटा है, तो हम देखिए क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में ऐसे बांट लेते हैं। और ये एंगल हमने सपोज कर लिया डी थीटा, ये भी डी थीटा कर लिया, और ये पूरी की पूरी लेंथ है हमारी, ये है बच्चों हमने यहाँ पे ले ली डीएल, ठीक है। एक छोटा सा रेखा लिया। अब देखिए क्या हुआ बच्चों, जो फोर्स इसके ऊपर इस एलिमेंट पे लगेगा वो बच्चों होगा हमारा फोर्स होगा, वो हमारा होगा आई बी, ठीक है, डी, इतना लगेगा। छोटा सा लेंथ लिया हमने, पूरे रिंग को मत देखिए, छोटा सा डीएल लेंथ लिया, डीएल क्रॉस बी किया, तो बच्चों फोर्स ऊपर क्यों लग रही है, तो आई बी डीएल साइन 90 होगा, खत्म हो जाएगा। तो इतनी फोर्स हमारी ऊपर की ओर लग रही है, ठीक। अब ये चारों तरफ लग रही है तो रिंग में एक टेंशन आ जाएगा, तो वो टेंशन का हमने यहाँ पर इस तरीके से रिजॉल्व किया। तो टेंशन देखिए इधर आ गया और टेंशन इधर आ गया। अब देखिए क्या होगा कि रिंग कहीं जा नहीं रहा है, ठीक है। फोर्स हमारी ऊपर की ओर लग रही है, अगर ऊपर की ओर भी फोर्स लग रही होती तो रिंग भाग जाता ऊपर की ओर, लेकिन इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक नीचे फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कितना वो हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों ये टेंशन हो गया, इतनी टेंशन इधर होगा, तो बच्चों इस टेंशन के हमको दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक इधर मिलेगा, एक मिलेगा इधर, और एक बच्चों नीचे की ओर हमको ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ये डी थीटा है, तो बच्चों ये भी डी थीटा होगा, ये सब करना आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से, तो ये भी डी थीटा होगा। तो देखिए ये हमारा हो गया टी कॉस डी थीटा, और बच्चों इधर हमारा आ जाएगा टी कॉस डी थीटा। इस वाले को रिजॉल्व कर रहे हैं, और बच्चों इसके कारण इधर आ जाएगा टी साइन डी थीटा, और इसके कारण इधर आ जाएगा टी साइन डी थीटा। बच्चों ये वाला जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स जो रिंग के ऊपर लग रहा है ऊपर डायरेक्शन में, ये बैलेंस होगा इससे, तो ये आ जाएगा F बराबर 2t साइन डी थीटा। याद गया बच्चों इस तरीके से। F हमारा कितना है, F हमारा आई बी डी एल, तो हमने यहां पर इस तरीके से लिख दिया आई बी डी एल 2t साइन डी थीटा, ठीक। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों देखिए डीएल कितना है वो ही, अब इसमें हमें कुछ नहीं, मैथमेटिक्स करी फिजिक्स खत्म यहां करके, अब इसमें मैथमेटिक्स लगानी। तो मैथमेटिक्स में देखिए हमारे पास क्या है कि ये डीएल है, डीएल क्या हो गया, आर्क, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, आर्क बराबर एंगल, ठीक है, एंगल इंटू रेडियस, ये हम 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। एंगल देखिए कितना हुआ, एंगल हो गया डी थीटा, ये डी थीटा, ये 2 थीटा हो गया, तो बच्चों ये हो गया 2 डी थीटा, और रेडियस कितना हुआ आर, तो बच्चों आ गया 2 डी थीटा आर, आर हमारा कितना हुआ डीएल, ये हमारे पास इस तरह निकल आया। अब बच्चों ये एंगल डी थीटा बहुत छोटा है, तो बच्चों हम जब जानते हैं कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 होता है, तो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा वो हमारा हो जाता है थीटा के बराबर।
ये चीज हम कई बार यूज कर चुके हैं, तो थीटा। तो बच्चों देखिए इसको यूज करेंगे तो देखिए हो जाएगा आई बी डीएल हो जाएगा बच्चों 2d थीटा आर बराबर, ये आ गया डीएल की जगह हमने रख दिया, डीएल की वैल्यू निकाली थी रख दिया, इधर आ गया 2t साइन थीटा की जगह हम लिख देंगे डी थीटा। तो देखिए बच्चों इस तरीके से आ गया, देखिए 2 से 2 कट गया, डी थीटा से डी थीटा कट गया, तो बच्चों हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है आई बी आर टी, यानी टेंशन इक्वल टू आई बी आर, ये होगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, ये होगा इसका आंसर। तो बच्चों हमारा पहला वाला ऑप्शन इसका 100% करेक्ट है, पहला वाला ऑप्शन इसका 100% करेक्ट है। ये बच्चों हुआ इसका तरीका। देखिए इसमें क्या है, फोर्स, जब किसी चीज को आप फोर्स से खींचोगे, जैसे रबड़ ही आप खींचते हो तो फोर्स अप्लाई करते हो, तो क्या होता है कि दोनों तरफ फोर्स अप्लाई करते हो तो नेट फोर्स तो उसके ऊपर 0 हो गया, लेकिन रबड़ में टेंशन हो गया। इसी तरीके से क्या होगा कि रिंग जो है ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, चारों तरफ से फोर्स तो 0 हो गया, लेकिन टेंशन उसके ऊपर रहेगी, रिंग में टेंशन रहेगी। ठीक है, जैसे सपोज करिए आपके दो दोस्त हैं, किधर से खींचे, आप यही मस्ती से खड़े हो, आराम से, कहीं जाओगे तो नहीं, लेकिन आप ताकत लगा करके दोनों को रोकोगे, आपके हाथ दोनों हाथ खींचे रहेंगे, टेंशन रहेगी। तो ये टेंशन हमको निकाली थी, फोर्स नहीं निकाला था, और इसी में बच्चे गलती कर देते हैं। तो टेंशन हमने कैसे निकाली, हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, एंगल लिया, डी थीटा इधर, इधर टेंशन जाएगा, इधर टेंशन जाएगा, इस टेंशन के कंपोनेंट हमने बनाए और इस कंपोनेंट को फोर्स के कंपोनेंट से हमने इक्वल कर दिया, फिर कैलकुलेशन कर दी, निकल आया। इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा बच्चों वो लगेगा आई बी डीएल। डीएल क्यों, क्योंकि हमारा छोटा सा लेंथ डीएल हमने लिया है और हमारा जो फॉर्मूला है वो है आई डीएल क्रॉस बी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन निकल आया और ये हमारा इसमें टेंशन निकल आया। इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, एनालाइज कर लीजिएगा। अगर मेरी बात में आपको जरा सा भी कंफ्यूजन है तो आप क्या करिए कि आप जो है अपने क्लास में किसी से पढ़ रहे होंगे उनसे थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा जो है क्वेश्चन खत्म हुआ। अब बच्चों 2 क्वेश्चन मैं आपको छोटे छोटे से और करवाता हूं, और वो होगा बच्चों हमारा फोर्स ऑन द करंट कैरिंग एलिमेंट प्लेस इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास अपने आप बन जाती है, वो देखिए कैसे बनती है और किस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो बच्चों देखते हैं कि अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों अब आप हेडिंग डालिए फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, ठीक है, वायर प्लेस्ड in a non-uniform magnetic field। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों अभी तक जितना भी हमने जो है कंसेप्ट पढ़ा, न्यूमेरिकल लगाया, उसमें बच्चों हम लोगों ने क्या किया था, हमने किया था कि एक वायर को जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसको रखा था हमने मैग्नेटिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म थी। अब बच्चों क्या है, हमारा वायर है लेकिन वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि हर पॉइंट पे हमारा जो है फोर्स बदल रहा होगा। तो वो कितना होगा और कैसे निकालेंगे, चलिए बच्चों हम उसको स्टडी करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों क्या है कि देखिए सबसे पहले ये हमको देखना होगा कि हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आता कहां से है। ठीक है, और बच्चों हम उसमें कंसेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये देखिए हमारे पास एक जो है स्ट्रेट वायर है इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं इस तरीके से, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, और बच्चों इसके अंदर जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है I1। बच्चों इस स्ट्रेट वायर के परपेंडिकुलर पोजीशन पे बच्चों एक वायर ऐसे रखा हुआ है जो कि फाइनाइट लेंथ का है, और बच्चों इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी जो लेंथ है वो सपोज कर लीजिए कि L है। ठीक है बच्चों, वो सपोज कर लीजिए L है, और इसमें करंट बच्चों I2 फ्लो हो रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, इस तरीके से। ठीक है, और बच्चों यहां से यहां तक की जो इसकी डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये सपोज कर लीजिए कि हमारी R है। ठीक है बच्चों, ये देखिए इस टाइप की सिचुएशन है,
और अब बच्चों हमको निकालना है इस छोटे वाले करंट कैरिंग वायर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स की जो है मैग्नीट्यूड, ठीक है, वो देखिए अब हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे बात ये आती है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड होगा तभी तो हमारा लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। तो बच्चों यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की वजह से आएगा, ठीक है बच्चों। और आपको फॉर्मूला याद दिला देता हूं मैं पहले। इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था वो था बच्चों म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अगर आपको याद हो, ना याद हो रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब क्या हुआ, ये हो गया बच्चों म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन आर। बच्चों इसमें करंट हमारा I1 है तो हम I1 कर देते हैं, और इनफाइनाइटली लॉन्ग में हमारा फाई 1 और फाई 2 हो जाता था 90 तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे साइन 90 प्लस साइन 90 इस तरीके से। और बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 बटे आर। ये बच्चों हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होगा जो इस करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ होगा, बात नंबर 1। दूसरा होता है इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो बच्चों ऐसे हम अपना थंब रखेंगे, कर्ल करेंगे अपनी फिंगर्स को, तो जो डायरेक्शन हमारा फिंगर्स का होगा वही हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो बच्चों इनवर्ड की ओर हमारा डायरेक्शन होगा। तो देखिए बच्चों कुछ इस तरीके से हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इस डायरेक्शन को आप जो है ऐसे नोट कर लीजिए, ये चारों तरफ होगा। तो बच्चों देखिए यहां पर जो फार्मूला आया है हमारा वो आया है B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 अपॉन आर, ये आया। यानी कि अगर आप ध्यान से देखिए तो हमारा जो B है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हमारा R जो है वो बढ़ेगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर स्ट्रेंथ अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, इसके बीच में अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी। मतलब हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की हमारी स्ट्रेंथ जो है वो बदल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वायर के अराउंड हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया वो बच्चों हो गया नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारा हो गया। और बच्चों इसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये हमारा जो है करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है, और बच्चों इसके ऊपर हमें निकालनी है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमारे सामने समस्या ये आ गई कि जो है अब हम इसको करेंगे कैसे। तो बच्चों फिर वही यूनिवर्सल मेथड कि एक छोटा सा एलिमेंट हम लेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट हम लेंगे और फिर उसके ऊपर फोर्स निकालेंगे और फिर उसको प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेट कर देंगे। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, हमने इस वायर से x डिस्टेंस पे एक dx लेंथ का एलिमेंट लिया जिसमें करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है इस तरीके से। और बच्चों देखिए क्या हुआ, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, स्मॉल एलिमेंट ऐसे लिख लीजिए, स्मॉल एलिमेंट जो होता है वो है dx, ठीक है। इस dx में करंट हमारी कितनी फ्लो हो रही है I2। तो बच्चों इस पे फोर्स भी लगेगा वो हमारा स्मॉल होगा, ठीक है, फोर्स हमारा स्मॉल होगा मैग्नेटिक फोर्स, और वो होगा बच्चों हमारा df, ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों इसके ऊपर जो फोर्स हमारा लगेगा वो फोर्स बच्चों हमारा सिंपल सी बात है, वो फोर्स हमारा लगेगा जो है मैग्नेटिक रूल के हिसाब से, तो वो होगा बच्चों I, ठीक है, I dx क्रॉस b, ऐसे लगेगा I dx क्रॉस b। तो चलिए बच्चों इसका निकालते हैं डायरेक्शन। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, dx की जो है डायरेक्शन ये है और b का अंदर है। तो बच्चों देखिए dx क्रॉस b थंब नीचे आ रहा है, तो हमारा जो है डायरेक्शन फोर्स का इस तरीके से नीचे होगा, ये हमारा df यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, नीचे की ओर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा उसको देखिए, वो होगा I dx b साइन थीटा, और बच्चों ये आ जाएगा हमारा I, ठीक है, I dx b
साइन 90। और बच्चों ये I जो है, ये I हमारा I2 है। इसमें dx में जो करंट लिख रहा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो बच्चों इस तरीके से हो गया, ये आ गया बच्चों हमारा I2b dx। अब बच्चों ये B जो है वो B इस वायर की वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, और वो हमारा आया था B = μ0/4π 2I1 अपॉन x। x इसलिए लिया कि x डिस्टेंस पे हमने एलिमेंट लिया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम इसको यहां पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास I2, B की वैल्यू आई है μ0/4π, ठीक है, 2I1 अपॉन x और dx। बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें जो है इसको जरा पहले तो कायदे से लिखेंगे। तो df आ गया बच्चों हमारे पास μ0/4π, ठीक है, 2I1 I2 डिवाइडेड बाई x और dx। अब बच्चों ये जो फोर्स हुआ हमारा, ये एक छोटे से एलिमेंट के ऊपर है, हमको पूरे लेंथ पे निकालना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसकी एक प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन की जो लिमिट आएगी, देखिए यहां से ये डिस्टेंस है r और ये डिस्टेंस है, इसकी लेंथ l है। तो बच्चों इस लास्ट वाले पॉइंट का डिस्टेंस इस वायर से हो गया r प्लस l, इस तरीके से हो गया। तो बच्चों देखिए अब हम इसको करेंगे, फोर्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ df ऐसे लेंगे। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हुआ हमारे पास μ0/4π, ठीक है, 2I1 I2, ये सब हमारा आ रहा है कांस्टेंट, हमने इसको बाहर निकाल लिया। और बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx, ये कहां से जाएगा, r से r प्लस l तक जाएगा। बच्चों अब हमको इसमें कुछ नहीं करना है, यहीं पर आकर के सारी हमारी जो है टेक्नोलॉजी लग रही थी। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेट करेंगे, हमारा फाइनल फोर्स निकल आएगा। इस सब चीज को आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, बैक करके देख लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए हम इसको करते हैं इंटीग्रेट और फाइनल फोर्स हम निकालते हैं। ठीक है बच्चों, फाइनल फोर्स हम निकालते हैं। ठीक, अब देखिए क्या होगा, फोर्स जो आएगा F, ठीक है, F इक्वल टू μ0/4π 2I1 I2, ठीक है, 2I1 I2 log, ठीक है, log x, और ये आया हमारे पास r से r प्लस l, ऐसे आ गया। बच्चों इसको लिखेंगे, ये आएगा μ0/4π 2I1 I2 log r प्लस l, ठीक है, log r प्लस l, ठीक है, ये आया log r प्लस l माइनस log 1/r, ये हमारे पास देखिए इस तरीके से आ गया। इसको बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा μ0/4π 2I1 I2, ठीक है, 2I1 I2, ये हम गलत लिखे, यहाँ होगा r, तो आ गया बच्चों हमारे पास log, ठीक है, r प्लस l माइनस अपॉन r, इस तरीके से देखिए ये आ गया। ठीक है, और यही बच्चों इसका जो है, यही बच्चों इसका जो है आंसर होगा। ठीक, ठीक है बच्चों, तो ये देखिए ये इसका आंसर आया। इसमें हमारा जो है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था, तो उसमें हम जो है एक एलिमेंट लेकर के फिर उस पे इंटीग्रेशन का रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें क्वेश्चन हमारे बहुत तरीके के बनते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं, और उस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन हमारा नीट में किसी साल आ चुका है। ठीक, तो बच्चे देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो भी इसी तरीके का है, लेकिन यहां पर हमारा करंट कैरिंग जो है एलिमेंट जो है वो बदल जाता है। जैसे इसमें स्ट्रेट वायर था, अब बच्चों हमारे पास क्या है, एक लूप है। लूप क्या है, स्क्वायर शेप का लूप है। देखिए बच्चों क्या हुआ कि हमारे पास ये देखिए एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का है, ये इनफाइनाइट लेंथ का है, और बच्चों इस वायर से आर डिस्टेंस पे, ठीक है, देखिए हमारा आर डिस्टेंस हो गया, एक हमारे पास स्क्वायर है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमारा एक स्क्वायर है। और बच्चों ये स्क्वायर जो है इसमें हमारा करंट फ्लो हो रहा है
सपोज करिए I2 जो है इस तरीके से हमारा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। देखिए I2 करंट हमारा इस तरीके से फ्लो हो रहा है, इस वाले में I1 करंट फ्लो हो रहा है। अब बच्चों बात यहां पर वही आती है कि हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो यहां पर इस रीजन में वेरिएबल होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा नहीं होगा। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की ओर। तो बच्चों देखिए इस तरीके से अंदर की ओर हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चारों तरफ होगा पूरे एरिया में, ठीक है। अब बच्चों देखिए हमको निकालना है इस पूरे सर्किल पे या क्लोज लूप पे या स्क्वायर पे बच्चों हमें निकालना है नेट फोर्स ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, इन दिस सिचुएशन फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन द क्लोज्ड स्क्वायर लूप। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसमें एक चीज और दे रखी है कि इस स्क्वायर का जो साइड है वो ए है, इस तरीके से, ठीक है, वो ए है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे डायरेक्शन, ठीक है, हम निकालेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है बच्चों। तो हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, जो होता है वो I क्रॉस बी। तो I क्रॉस बी ऐसे होगा, तो बच्चों इसके ऊपर फोर्स देखिए इस तरफ इस तरीके से लगेगी, ठीक है बच्चों। इसमें क्या होगा ऐसे, तो बच्चों हमारे पास इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। इधर देखिए, इधर हमारा जो है करंट ऐसे है, वो अंदर जा रहा है, तो बच्चों ये ऐसे करेंगे तो इस पे हमारा लगेगा फोर्स इस तरीके से और इसी तरीके से हमारा आएगा, ठीक है। हमने फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकाला है, आई नहीं, फोर्स हमारा होगा F = I dl क्रॉस बी होता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, dl क्रॉस बी, ये हमने इधर dl लिया, dl क्रॉस बी, तो देखिए थंब का डायरेक्शन हमको फोर्स का डायरेक्शन देगा। ये बच्चों हम चारों तरफ करेंगे तो हमारा फोर्स का डायरेक्शन वही आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों हमको क्या करना है, निकालना है फोर्स, नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। नेट फोर्स में क्या होता है कि हम चारों फोर्स अलग अलग निकाल करके उसको जो है आपस में जोड़ देंगे, वेक्टर सम कर देंगे उसका, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाली थी, वो आई थी μ0/4π और 2I1/r। इस टाइप से बच्चों हमारे पास आई थी मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ये हमारी मैग्नेटिक फोर्स इस तरीके से आ गई। अब बच्चों यहां पर देखिए कहानी यहां पे थोड़ी हमको समझनी पड़ेगी। देखिए ये वाला पोर्शन जो है इस स्क्वायर का वो यहां से r डिस्टेंस पे है, और बच्चों ये वाला जो लेंथ है ये हमारी यहां से बच्चों अगर देखें तो बच्चों हमारे पास है r+a डिस्टेंस पे, यहां से इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा r डिस्टेंस पे है और ये हमारा r+a डिस्टेंस पे है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि यहां से लेकर के यहां तक जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों, अगर हम पहला मान लें इसको, तो वहां पे आएगा हमारा μ0/4π 2I1/r, यहां पर, ठीक है। इस पॉइंट पे इतना होगा, और ये वाला स्क्वायर का ये वाला पोर्शन बच्चों इसी मैग्नेटिक फील्ड में हमारा रखा हुआ है। सिमिलरली इधर चलेंगे तो बच्चों यहाँ पे देखिए डिस्टेंस r+a हो गया, ठीक है। तो देखिए अगर उस पे माने तो वहां पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0/4π 2I1/r+a, ठीक है। देखिए यहां पर फील्ड की स्ट्रेंथ अलग होगी, यहां पर फील्ड की स्ट्रेंथ अलग होगी। ये बात आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है। कितनी फील्ड की स्ट्रेंथ है वो हमने यहाँ पे लिख दी, इसको यहाँ वाले को B1 मान लिया, वहां वाले को B2 मान लिया, ठीक है। अब बच्चों देखिए, लेकिन यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ठीक है बच्चों, हमारा हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा होगा, ठीक है। यहां पर भी बदल रहा होगा, यहां पर भी बदल रहा होगा। और बच्चों यहां से यहां तक अभी बच्चों जो आया हमारा मैग्नेटिक फील्ड वो बच्चों कितना आएगा, अभी जो इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया था उसमें सिर्फ यही पोर्शन तो था, वही आएगा, उतना ही आएगा।
लेकिन बच्चों हमको इस क्वेश्चन में निकालना है नेट फोर्स। तो बच्चों जितना फोर्स इसमें लग रहा है इस पे इस डायरेक्शन में, उतना ही फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में। तो ये और ये आप एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। और बच्चों केवल इफेक्टिव रहेगा इस ब्रांच पे लगने वाला फोर्स और इस ब्रांच पे लगने वाला फोर्स। तो बच्चों हम निकालते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट ब्रांच, इसको फर्स्ट मान लें। तो बच्चों वो हमारा हो जाएगा I2 B1, ठीक है, I2 B1 और बच्चों होगा हमारा L, इस तरीके से आएगा, ठीक है। साइन हमारा 90 है, तो ये हो गया बच्चों I2 B1 है हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 अपॉन R इंटू L, L यानी कि डिस्टेंस इसकी लेंथ, तो वो है बच्चों हमारे पास A। तो इस तरीके से आ गया। तो बच्चों हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R इंटू A। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। और ये बच्चों हमारा आया फोर्स ऑन फर्स्ट ब्रांच। इसको अगर हम F माने, F1 मानेंगे। अब देखिए इधर हम F2 मानते हैं, तो बच्चों सिमिलरली हम F2 निकालेंगे। तो F2 क्या आएगा, ठीक है, F2 आएगा वो आएगा I2 B2 और L। I2 है हमारा I2, B2 है म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 अपॉन R प्लस A, ये आ गया इंटू L। ये हमारे पास आ गया बच्चों, ये हो गया बच्चों हमारे पास F2, ठीक है। देखिए इस वाले साइड पे लगने वाली फोर्स इधर, इस वाले साइड पे लगने वाली फोर्स इधर, हमने इसको देख लिया। अब बच्चों हमको निकालना है नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स में हम क्या करेंगे, नेट फोर्स देखिए ये और ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, क्योंकि देखिए फोर्स इक्वल होगा और अपोजिट है तो कैंसिल हो गया। इसमें देखिए हमारा आएगा, तो देखिए एफ नेट होगा वो होगा F1 माइनस F2, ठीक है। देखिए यहां पे लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा, यहां पे लगने वाला फोर्स कम होगा। नेट फोर्स बच्चों इस डायरेक्शन में आएगा और वो आएगा F1 माइनस F2, तो वो हम यहां से निकाल देते हैं। तो देखिए F1 हमारे पास ये है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R इंटू A, ठीक है बच्चों। और देखिए F2 की जो वैल्यू आएगी बच्चों, यहां पर देखिए हम इसको भी F2 को कायदे से लिख लें, तो F2 में भी आएगा हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R प्लस A, और L बच्चों यहां पर है हमारा A, इस तरीके से, ठीक है। तो हम इसको यहां से माइनस करेंगे, ये आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2, ठीक है, अपॉन R प्लस A इंटू A। ये हमारे पास आ गया बच्चों। हम देखिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 इंटू A, ये तक कॉमन आ गया बच्चों। अंदर आया 1 बाई R माइनस 1 बाई R प्लस A, ऐसे आ गया। और बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा म्यू नॉट, देखिए इसको हम काट दे रहे हैं 2, तो ये आ गया 2 पाई I1 I2 A, और देखिए यहां पे हमारा एलसीएम आ गया R प्लस A, तो ये आया R प्लस A माइनस R, ठीक है, R से R कैंसिल हो गया बच्चों। और अब जो हमारा आ रहा है, अब जो हमारा आ रहा है नेट फोर्स F नेट, वो बच्चों आएगा हमारा म्यू नॉट बाई 2 पाई, ठीक है, I1 I2 इंटू A स्क्वायर अपॉन R प्लस A। ये बच्चों नेट फोर्स होगा इस स्क्वायर पे, जो कि हमारा जो है एक स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के साइड में रखा हुआ है और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों हमारा आज का वीडियो था, जिसमें हमने आपको पढ़ाया कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस इन ए यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चों। आज का वीडियो यही खत्म होता है। अब बच्चों हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।